हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑन एडिटोरियल एनालिसिस। और शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। एज ऑलवेज हम अपना सेशन वोकैबुलरी से शुरू करेंगे बिकॉज वोकैबुलरी हमें मदद करता है अपने एडिटोरियल को और बेहतर तरीके से समझने को। और अगर आप अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप एडिटोरियल के एंड में दिए हुए क्वेश्चंस आप ज़रूर आंसर करेंगे, बिकॉज उससे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आप कितना कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, यानी कि समझ पा रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, हमारे हर एग्ज़ाम में जहाँ इंग्लिश आता है तो आपको पता है कि कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मिनिमम 3 to 5 मार्कर कॉम्प्रिहेंशन आता ही है ना। सो येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेली प्रैक्टिस ही आपको कॉम्प्रिहेंशन में इम्प्रूवमेंट दिला सकता है और फुल स्कोर करने में मदद कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड द फर्स्ट वर्ड इज़ सीज फायर। अभी हाल ही के घटनाओं के साथ साथ हमने ये वर्ड बहुत ज़्यादा पढ़ा, सीज फायर, है ना। फायर का मतलब हमें पता ही है, फायर का तो मतलब होता है आग, लेकिन फायर का मतलब इन वॉर टर्म्स वी नो इट्स फाइटिंग, है ना। सो जो बंदूकबाजी वगैरह हो जाता है, गोलाबारी वगैरह हो जाता है, दैट्स ऑल फायरिंग। एंड सीज, इस वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है स्टॉप, स्टॉप फायरिंग, युद्ध विराम जिसको हम कहते हैं, है ना। सो मीनिंग इसका क्या है? टेम्पररी स्टॉपेज। सीज फायर होता है टेम्पररी, याद रखना, टेम्पररी स्टॉपेज होता है ऑफ वॉर और फाइटिंग। ठीक है, आपका ये वर्ड भी आपके प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है। ट्रूस, आर्मिस्टाइज, कई बार ये वर्ड आपका प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो आप आर्मिस्टाइज का और सीज फायर का स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बिकॉज ये स्पेलिंग एरर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा? यहाँ पे लड़ाई बंद हो रही, युद्ध विराम है, सो इसका एंटोनिम होगा बैटल या फिर कॉन्फ्लिक्ट, बैटल या फिर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, बोथ कंट्रीज अग्रीड टू अ सीज फायर टू अलाउ पीस टॉक्स, यानी कि शांति बातें हो सके, शांति वार्ता हो सके, इसके लिए दोनों भी पक्ष जो हैं वो सीज फायर के लिए यानी कि युद्ध विराम के लिए मान गए हैं। कैज़म का मतलब क्या होता है? अ डीप डिवाइड, खाई आप कह सकते हैं, है ना। सो कैज़म इज अ डीप डिवाइड, अ लार्ज गैप। ठीक है, आइदर फिजिकली और मेटाफोरिकली। मेटाफोरिकली मतलब एक्चुअल में फिजिकली वो गैप नहीं है, लेकिन हम कहते हैं ना रिश्तों में दरार आ जाना, है ना। तो रिश्तों में एक्चुअल में दरार नहीं होता है, लेकिन ये एक मेटाफोरिकल है कि खाई आ गई है रिश्तों में, मतलब बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, दूरी आ गई है। एबिस, दिस वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। और द अदर वर्ड इज गल्फ। ठीक है, ये सब आपके सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या होगा? खाई का एंटोनिम होगा ब्रिज। ठीक है, ब्रिज या फिर कनेक्शन। देयर इज अ ग्रोइंग chasm बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन मेनी सोसाइटीज़। कई सोसाइटीज़ में अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। स्वैप करना, हमें पता है स्वैप करना, है ना। स्वैप मतलब एक्सचेंज कर देना, चेंज कर देना। द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग वन थिंग फॉर अनदर। ठीक है, एक्सचेंजिंग और ट्रेडिंग। एंटोनिम क्या होगा? आप एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, आप इकट्ठे करके रख रहे हैं। होर्डिंग या फिर कीपिंग। कोरोना की बातें हो ही रही है कि शायद कोरोना वापस आ गया है ना। सो कोरोना जैसे ही आता है तो लोग क्या करते हैं, जो कोरोना के समय में मैक्सिमम डिमांड की जा सकती है जो चीज़ें, उन चीज़ों का लोग होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं ताकि कोरोना के टाइम पे उसको और डबल ट्रिपल भाव में बेचें, है ना। सो होर्डिंग मतलब इकट्ठे करके रखना, अपने पास ही रखना। द टू कंट्रीज आर स्वैपिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल, है ना। तो ये दोनों कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं? प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी कि युद्ध के समय में जिनको भी बंदी बनाया गया है, ये दोनों देश दोनों बंदियों को एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना। तो ये क्यों कर रहे हैं? एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल, यानी कि हम दोनों पीस टॉक्स करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, ये दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल। डेलीगेशन क्या होता है? अच्छा, इनका पार्ट ऑफ स्पीच हमने नहीं देखा। स्वैप करना इज अ वर्ब, ठीक है। देन chasm इज अ नाउन, देन सीज फायर इज ऑल्सो अ नाउन, दिस इज ऑल्सो अ नाउन। ठीक है, चलिए। डेलीगेशन ION एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन है। डेलीगेशन ION एंडिंग वर्ड है तो ये नाउन है। ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, चोजन टू रिप्रेजेंट अदर्स स्पेशली इन मीटिंग्स और नेगोशिएशंस। रिप्रेजेंटेटिव्स बेसिकली, ऑनवॉइज, है ना। ऑनवॉय ये वर्ड हम यूज़ करते हैं
कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में, एक कंट्री को दूसरे कंट्री में जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको हम ऑनवॉइस कहते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल और ऑटोक्रेट ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि ये प्रतिनिधि है तो यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहे हैं। अ डेलीगेशन फ्रॉम यूक्रेन अटेंडेड द पीस टॉक्स इन इस्तांबुल, यानी कि यूक्रेन का एक डेलीगेशन मतलब वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है। डेलीगेशन में सिर्फ एक इंसान नहीं होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, और यहाँ पे प्रतिनिधित्व हो रहा है यूक्रेन का। अटेंडेड द पीस टॉक्स इन इस्तांबुल, ठीक है। पोस्चरिंग का मतलब क्या होता है? पोस्चरिंग मीन्स अ बिहेवियर इंटेंडेड टू इम्प्रेस और मिसलीड, ऐसा बिहेवियर जिसका मकसद आपको या तो बहका देना या तो इम्प्रेस करना हो, ऐसे बिहेवियर को पोस्चरिंग कहा जाएगा। ऐसे बिहेवियर को पोस्चरिंग कहा जाएगा। पोजिंग या फिर ब्लफिंग, है ना। ब्लफ ये वर्ड तो हमें पता ही है, ब्लफ करते हैं तो क्यों ब्लफ करते हैं? मिसलीड करने के लिए, बहकाने के लिए या फिर इम्प्रेस करने के लिए, है ना। एंटोनिम क्या होगा? आप ब्लफ नहीं कर रहे हो तो जो है सो बता रहे हो, सिंसियरिटी है, जेन्युइननेस है। हिज टफ टॉक वाज जस्ट पॉलिटिकल पोस्चरिंग, यानी कि उनका जो टफ टॉक है वो क्या था? वो जस्ट पॉलिटिकल पोस्चरिंग था वो, ठीक है। डिथरिंग, दिस इज अ वर्ब, दिस इज अ वर्ब। डिथर करना मतलब क्या? डिथरिंग इज हेजिटेटिंग, हिचकिचाना, ठीक है, ड्यू टू इनडिसिशन। जब आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हो और उसकी वजह से आप हिचकिचा रहे हो, या कोई काम हो, कोई बात हो, कोई डिसीजन हो जिसको आप डिले करते जा रहे हो, तो हम क्या कहेंगे कि आप डिथर कर रहे हो, आप डिथर कर रहे हो, हेजिटेट कर रहे हो। वैसिलेटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आपके प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है, ठीक है। डिसाइडिंग एंड रिजॉल्विंग, ये आपके एंटोनिम्स हो गए। द गवर्नमेंट इज डिथरिंग ओवर द न्यू पॉलिसी, जो नई पॉलिसी है उस पर सरकार डिथर कर रही है, यानी कि डिसाइड नहीं कर पा रही है, इसलिए हिचकिचा रही है, हेजिटेट कर रही है, ठीक है। डिसर्नेबली, डिसर्नेबली का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसर्नेबली? डिसर्न करना मतलब इन अ वे दैट कैन बी नोटिस। डिसर्नेबल मीन्स जो सबको दिखाई दे, नोटिस में आए। इन अ वे दैट कैन बी नोटिस्ड और रिकग्नाइज्ड। क्लियरली परसेप्टेबल, जो साफ साफ किसी को दिखे तो हम उसको कहते हैं डिसर्नेबली। नोटिसेबली या सिंपल मीनिंग में आप समझ सकते हैं क्लियरली। डिसर्नेबली मीन्स क्लियरली, ठीक है। अब इम्परसेप्टिबिलिटी, परसेप्शन मतलब दिखाई दे रहा है, इम्परसेप्टिबिलिटी मतलब नहीं दिखाई दे रहा है ना। वेगली, अस्पष्ट हो कोई चीज़। क्लियरली का एंटोनिम क्या होगा? वेगली। द यूएस हैज़ बीन डिसर्नेबली लेस एंथुजियास्टिक, है ना, मतलब दिखाई दे रहा है कि यूएस जो है वो उतना एंथुजियास्टिक नहीं है, उतना इंटरेस्टेड नहीं है अबाउट सपोर्टिंग यूक्रेन रिसेंटली। यूक्रेन को सपोर्ट करने में, हाल ही में यूक्रेन को सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक या उत्सुक नहीं है यूएस, और ये दिखाई दे रहा है साफ साफ। डीमिलिटराइजेशन, डीमिलिटराइजेशन, ION एंडिंग वर्ड इज अ नाउन अगेन। द रिमूवल ऑफ मिलिट्री, देखो मिलिटराइजेशन मतलब कहीं पे मिलिट्री की तैनाती, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस, ठीक है। डीमिलिटराइजेशन मतलब वहाँ पे मिलिट्री को धीरे धीरे कम किया जा रहा है, रिमूव किया जाए, राइट। द रिमूवल ऑफ मिलिट्री फोर्सेस और वेपन्स फ्रॉम एन एरिया। डिसआर्ममेंट, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट आपने ज़रूर पढ़ा होगा, है ना। डिसआर्ममेंट मतलब आर्म्स को ख़त्म कर देना, वहाँ पे पैसिफिकेशन लाना, पैसिफाई करना मतलब माहौल शांत करना। मिलिटराइजेशन एंड आर्ममेंट इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। रशिया डिमांडेड द डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन एज अ कंडीशन फॉर पीस। रशिया ने क्या कहा कि यूक्रेन, अगर आप शांति चाहते हैं तो यूक्रेन से मिलिट्री प्रेजेंस ख़त्म कीजिए या कम कीजिए, डीमिलिटराइजेशन वहाँ पे चाहिए, तभी हम शांति की बातचीत करेंगे। प्रिकैरिटी का मतलब क्या होता है? प्रिकैरिटी, प्रिकैरियस, ठीक है, ये किससे बना है? एक वर्ड जो आपके प्रीवियस ईयर में आता है, प्रिकैरियस, ठीक है। प्रिकैरियस OUS एंडिंग वर्ड है तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब होता है या फिर इनसिक्योर, रिस्की बेसिकली, है ना। अगर कोई चीज़ प्रिकैरियस है मतलब रिस्की है, ठीक है, कोई चीज़ रिस्की है। स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी है, कोई चीज़ रिस्की है मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी है, इंस्टेबिलिटी है वहाँ पे, ठीक है। अब प्रिकैरियस का नाउन फॉर्म है प्रिकैरिटी, प्रिकैरियस का नाउन फॉर्म है प्रिकैरिटी।
ठीक है, ये वर्ड आपके प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है बच्चों, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एंड उसी से रिलेटेड आप इसका नाउन फॉर्म भी देख लेंगे। ठीक है, अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी, एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। द इकोनॉमिक प्रिकैरिटी, मतलब इकोनॉमिक प्रिकैरिटी का मतलब क्या है, इनसिक्योरिटी। सो द इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इन द रीजन इज वर्सनिंग, उस रीजन में जो आर्थिक अस्थायीपन है, इंस्टेबिलिटी है, जो रिस्क है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इनकर्शन, व्हाट डू वी मीन बाय इनकर्शन, सडन और ब्रीफ इन्वेजन और अटैक। इनकर्शन का मतलब होता है अचानक अगर हमला हो या अचानक वहाँ पे इन्वेजन हो, है ना, इन्वेजन और रेड, अचानक रेड हो वहाँ पे, तो हम उसको इनकर्शंस कहते हैं। एंटोनिम क्या होगा, हमला, हमला का एंटोनिम होगा पीछे हट जाना, रिट्रीट या फिर विथड्रॉवल। द मिलिट्री रिपेल्ड, मिलिट्री ने रिपेल कर दिया मतलब दूर भगा दिया, है ना, सो मिलिट्री ने दूर भगाया क्या, द एनिमी इनकर्शन, एनिमी का जो घुसपैठ था, एनिमी का जो दुश्मनों का जो रेड था उसको दूर कर दिया, पीछे हटा दिया मिलिट्री ने। स्कैंट का मतलब क्या है, इनकर्शन भी क्या है, आयोन एंडिंग वर्ड है बच्चों, तो ये नाउन है। ठीक है, देन स्कैंट, व्हाट डू वी मीन बाय स्कैंट, स्कैंट मीन्स वेरी स्मॉल इन अमाउंट, बहुत कम, बेयरली सफिशिएंट। ठीक है, सिनोनिम क्या होगा, मीगर या फिर इनसफिशिएंट। एंटोनिम क्या होगा, मीगर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, स्कैंट या फिर स्कैंटी इसी को हम कहते हैं, है ना, तो ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है। एम्पल, एबंडेंट, ये सब वर्ड्स आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। मीगर मतलब बहुत कम, स्कैसिटी, है ना, सो एम्पल बहुत ज़्यादा, एबंडेंट बहुत ज़्यादा, इसका एंटोनिम देयर वाज स्कैंट एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम, यानी कि उस दावे का समर्थन करने के लिए बहुत ही कम गवाह या एविडेंस था। हॉब्सन्स चॉइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब क्या होता है, सिचुएशन इन विच देयर इज ओनली वन रियल ऑप्शन, सिर्फ एक ही चॉइस हो, है ना, कोई रियल चॉइस तो है ही नहीं। चॉइस तो हम तब कहते हैं जब आपके पास दो, कम से कम एटलीस्ट दो ऑप्शन हो, है ना, जब आपके पास दोनों ऑप्शन एक जैसे ही है, मतलब एक्चुअली आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसी को हम कहते हैं हॉब्सन्स चॉइस, है ना, उसी को हम कहते हैं हॉब्सन्स चॉइस, राइट। So a situation in which there is only one real option available, no real choice at all. The employees were given a Hobson's choice. Employees को Hobson's choice दिया क्या, accept the pay cut or lose their job. बोला कि भाई या तो फिर तुम अपनी नौकरी गंवाओ या फिर सैलरी कम कर रहे हैं उसे स्वीकार करो। अब दोनों में भी इनका नुकसान ही है ना, लेकिन दोनों ऑप्शन जो है वो कोई चॉइस तो है ही नहीं उसमें, तो ऐसे ऑप्शन को हम क्या कहेंगे, हॉब्सन्स चॉइस। अगेन अ प्रीवियस ईयर इडियम, कई बार रिपीट हो चुका है, नॉट वंस, कई बार, सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक बार देखेंगे। और देखिए ये वर्ड्स जो आपके प्रीवियस ईयर में आते हैं, है ना, प्रीवियस ईयर में आए हैं, ये सब अभी भी आपके न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, और अभी भी न्यूज़पेपर में आ रहे हैं मतलब ये अभी भी रेलेवेंस होल्ड करते हैं और आगे भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। कुछ सेट ऑफ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको एग्जामिनर बार बार चेक करता है वही आपके मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हो जाते हैं और एग्जामिनर बार बार चेक इसीलिए करता है क्योंकि देखना चाहता है कि ये बेसिक वर्ड्स जो आपको पता होना चाहिए वो पता है या नहीं। ठीक है, इम्पेटस, इम्पेटस इज अ नाउन। ठीक है, इम्पेटस इज अ नाउन, इसका मतलब क्या है, कोई फोर्स या फिर इन्फ्लुएंस। ठीक है, दैट मेक्स समथिंग हैपन मोर क्विकली। जैसे हम मोटिवेशन कहते हैं, तो आप पढ़ ही रहे हो, है ना, हर बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, अब मोटिवेशन मिल जाता है तो और पढ़ता है, तो वो मोटिवेशन आपके लिए क्या है, इम्पेटस है ना। सो अ फोर्स और इन्फ्लुएंस दैट मेक्स समथिंग हैपन मोर क्विकली। ठीक है, अच्छा, मोटिवेशन और ड्राइव मैंने यहाँ पे आपको सिनोनिम में दे भी रखा है। ठीक है, सिनोनिम या फिर स्टिमुलस। ठीक है, अब रुकावट, ऑब्स्टिकल। ठीक है, कोई बोले अरे भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, है ना, तुम्हें नेगेटिव कर देते हैं, तो वो क्या है, वो रुकावट है, वो हिंड्रेंस है, वो ऑब्स्टिकल है। द पीस टॉक्स गेन्ड फ्रेश इम्पेटस, पीस टॉक्स को दोबारा से मोटिवेशन मिला है आफ्टर इंटरनेशनल लीडर्स जॉइंड द नेगोशिएशन। इंटरनेशनल लीडर्स जो है नेगोशिएशन में जुड़ गए, इसीलिए उनको दोबारा से फ्रेश इम्पेटस मिला है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, ईडियम है, बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब अब फैसला तुम्हारे हाथ में है ना। इट इज़ नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एक्शन एंड मेक अ डिसीजन। वीव सबमिटेड आवर फाइनल ऑफर, हमने अपना फाइनल ऑफर सबमिट कर दिया। नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट मतलब अब फैसला लेने की बारी उनकी है। ठीक है, स्टूडेंट्स वी हैव आवर एप्लीकेशन
सिरीन पाठशाला ऑन गूगल प्ले स्टोर। और इस एप्लीकेशन पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करने के लिए इंग्लिश बैच भी मिल जाएगा। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी बैच अवेलेबल है। दोनों का पर्सपेक्टिव है इंग्लिश सीखना, लेकिन ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। यहाँ पे आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको इन डेप्थ ग्रामर पता होना चाहिए, वोकैबुलरी काफ़ी सारा जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो पता होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, ये सब कुछ 200+ आवर्स के कोर्स में कराया जाएगा आपसे कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच में। वीओडी बैच है, ठीक है, और हैवी डिस्काउंट ऑलरेडी चल रहा है। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स आपके एग्जाम के टारगेट के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे कोर्सेज है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। एंड द सेकंड इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। इफ यू वांट टू improve your communication skills, the batch for you is Spoken English Zoom Express। and in any batch, अगर आप कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, जूम एक्सप्रेस बैच, दोनों पर ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा है। इन डिस्काउंट्स के अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड द न्यू यूज करेंगे तो, ठीक है। नाउ, नो सीज फायर ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि भाई सीज फायर नहीं है, कहाँ पे? रशिया यूक्रेन वॉर में। इंडिया पाकिस्तान में तो सीज फायर हो गया है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर में कोई भी सीज फायर नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। रशिया इज यूटिलाइजिंग डीपनिंग chasms among यूक्रेन्स की एलाइज। एलाइज मतलब फ्रेंड्स, की एलाइज मतलब जो यूक्रेन के इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हैं, उनकी आपस में दूरी बढ़ रही है और इसी बात का फायदा रशिया उठा रहा है। रशिया इज यूटिलाइजिंग द डीपनिंग, जो गहरा होता हुआ खाई है, यानी जो बढ़ती हुई दूरी है यूक्रेन के दोस्तों में, उस बात का फायदा उठा रहा है रशिया, ठीक है। यूक्रेनियन एंड रशियन ऑफिशियल्स मेट अप इन इस्तांबुल, टर्की लास्ट वीक, their first direct meeting since March 2022। मार्च 2022 के बाद इनका पहला डायरेक्ट मीटिंग है, ठीक है। द ईयर व्हेन रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, और मार्च 2022 में ही रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था। लिटिल वाज अचीव्ड एक्सेप्ट फॉर वन एग्रीमेंट ऑन स्वैपिंग 1000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर ईच, है ना। लिटिल वाज अचीव्ड। अब आप देखिए ये लिटिल और अ लिटिल का फर्क कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। लिटिल का मतलब होता है नो, ना के बराबर, ठीक है। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है लिटिल वॉज अचीव्ड, यानी कि ना के बराबर अचीवमेंट हुआ है इस मीटिंग का, ठीक है, सिवाय एक, इसीलिए कहा है ना के बराबर, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक बात जो हुई वो ये है, वो अग्रीमेंट ये है कि 1000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को स्वैप किया जाएगा। मतलब यूक्रेन ने जो 1000 रशिया के कैदियों, रशिया के लोगों को युद्ध में आए लोगों को जो कैदी बना रखा है, उनको रशिया को दे देगा, और रशिया यूक्रेन के प्रिजनर्स ऑफ वॉर को यूक्रेन को सौंप देगा, ठीक है। द यूक्रेनियन डेलीगेशन राइटफुली कंप्लेन, यानी यूक्रेन से जो डेलीगेशन आए थे, जो प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने कंप्लेन किया और सही भी थे, इसीलिए कहा जा रहा है राइटफुली कंप्लेन्ड दैट मॉस्को हैड मेड न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल डिमांड्स। उन्होंने कहा कि मॉस्को ने एक तो नई डिमांड कर दी और वो भी अनएक्सेप्टेबल, मतलब ऐसे डिमांड कर दी जो स्वीकार्य नहीं है। रशियाज पोस्चरिंग, ठीक है, रशिया क्या कर रहा है? पोस्चरिंग कर रहा है। पोस्चरिंग का मतलब क्या है? ऐसा बिहेवियर करना जो या तो फिर इम्प्रेस करने के लिए या आपको बहकाने के लिए किया जाए, है ना। सो रशिया का पोस्चरिंग जो है, यानी कि रशिया का ऐसा बिहेवियर जो या तो बहका रहा है लोगों को, ठीक है, और या फिर सीधी बात है इम्प्रेस करने की खाली कोशिश कर रहे हैं, रियल एफर्ट नहीं है। रशिया's posturing however seems to be a consequence of the dithering by Kiev's key ally, ठीक है। अब रशिया ऐसा बिहेवियर क्यों दिखा रहा है? कह रहे हैं सीम्स टू बी, मतलब कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये किस बात का परिणाम है? कीव्स की एलाई, यानी कि यूक्रेन का जो की एलाई है, सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड है यूएस, ये डिथर कर रहा है। डिथर कर रहा है मतलब ये हिचकिचा रहा है अब यूक्रेन को और आगे सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। द यूएस इन द रन अप टू द मीटिंग, कीव विच हैज बीन ऑन द बैक फुट इन द कॉन्फ्लिक्ट। कीव क्या है? कॉन्फ्लिक्ट में बैक फुट में है, ठीक है। लूजिंग सब्सटैंशियल टेरिटरी इन द ईस्ट एंड रीलिंग, है ना, ईस्ट में काफी सारा इलाका इन्होंने खो दिया है। लूजिंग सब्सटैंशियल टेरिटरी इन द ईस्ट एंड रीलिंग, रील करना मतलब
भाई हाँ, आजकल जो तुम रील बनाते हो वो अलग है, और जो रीलिंग मतलब रील्स बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे रीलिंग अंडर फेलियर्स यानी कि फेलियर्स के जो भी एक के बाद एक हार उन्होंने सहा है उसमें परेशान रहना, ठीक है। रीलिंग अंडर फेलियर्स सच एज द रिट्रीट फ्रॉम कुर्स्क ऑफेंसिव हैड सॉट अ 30-day सीज फायर। इन्होंने क्या किया था, अब बहुत सारा एक के बाद एक फेलियर्स इनका हो रहा था, उससे वो परेशान थे और उन्होंने 30 डे का एक सीज फायर मांगा है। एन आउटकम दैट द यूएस वॉज ऑल्सो पुशिंग, और इस बात पर यानी कि सीज फायर पर जोर तो यूएस भी दे रहा था। वाइल द यूएस हैज बीन डिसर्नेबली यानी कि साफ तौर पे दिख रहा है, यूएस क्लियरली क्या कर रहा है, लेस एंथुजियास्टिक है, मतलब क्लियर दिख रहा है कि यूएस बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं है अबाउट कंटिन्यूइंग टू आर्म एंड सपोर्ट यूक्रेनियंस। अभी तक तो यूक्रेनियंस को आर्म्स दिए जा रहा था और सपोर्ट कर रहा था यूएस, अब जो है वो हेजिटेट कर रहा है और ये दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रम्प्स सेकेंड टर्म इन द व्हाइट हाउस, ठीक है, कीव्स, ये भाई साहब ना काफ़ी उथल पुथल मचा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़े से इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं। सो सेकेंड टर्म इन द व्हाइट हाउस, कीव्स यूरोपियन एलाइज हैड अर्ज्ड मॉस्को। अब कीव के जो यूरोपियन एलाइज हैं यानी यूरोप के जो दोस्त हैं यूक्रेन के, उन्होंने अर्ज किया था यानी कि रिक्वेस्ट किया था मॉस्को यानी कि रशिया को टू अग्री टू द सीज फायर। उन्होंने सीज फायर के लिए मानने के लिए रशिया को अर्ज किया था, रिक्वेस्ट किया था, जोर दिया था। और फेस इंक्रीज्ड सैंक्शंस, उन्होंने कहा था नहीं मानोगे तो हम और सैंक्शन लगाएंगे आप पे, ठीक है। एंड द ट्रांसफर ऑफ वेपन्स टू यूक्रेन, और उन्होंने ये भी बोला था कि हम यूक्रेन को भी वेपन देना शुरू कर देंगे, ठीक है। आफ्टर पुशिंग कीव टू द मीटिंग विदाउट द सीज फायर एज अ प्री कंडीशन, मिस्टर ट्रम्प हैड सेड on the eve of the Istanbul meet that it would not yield anything until he met directly with Russian President Vladimir Putin। अब उन्होंने क्या कहा, कीव को तो बोल दिया कि भाई तू मीटिंग के लिए तैयार हो जा, ठीक है, सीज फायर हो ना हो तू मीटिंग के लिए आएगा, ठीक है। देखिए, आफ्टर पुशिंग कीव टू द मीटिंग विदाउट द सीज फायर एज अ प्री कंडीशन, प्री कंडीशन मतलब तो कंडीशन मत लगा कि सीज फायर होगा फिर मैं मीटिंग करने आऊँगा, तुझे मीटिंग करने आना है चाहे सीज फायर हो चाहे ना हो, यानी तुम लड़ना बंद करो या नहीं बंद करो, मीटिंग में तो तुझे आना है, ऐसा उन्होंने यूक्रेन पर दबाव डाला था। आफ्टर पुशिंग कीव टू द मीटिंग विदाउट द सीज फायर एज अ प्री कंडीशन, मिस्टर ट्रम्प हैड सेड ऑन द ईव ऑफ द इस्तांबुल मीट, उन्होंने इस्तांबुल मीट जब हुआ था तो उसी दिन शाम को बोला था दैट इट वुड नॉट यील्ड एनीथिंग अंटिल ही मेट डायरेक्टली विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने कहा कि जब तक मैं डायरेक्ट पुतिन से नहीं मिलूंगा तब तक कुछ नहीं हासिल होगा, इट वुड नॉट यील्ड एनीथिंग। उन्होंने मीटिंग में शाम को बोला कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी बोल रहे हैं, मतलब सब जगह ये नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में भी बोला कि हाँ ठीक है सीज फायर हमने करा है, यहाँ पे भी वो बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, कोई कुछ हासिल नहीं होगा जब तक मैं व्लादिमीर पुतिन से डायरेक्ट नहीं मिलूंगा, रशियन प्रेसिडेंट से डायरेक्ट नहीं मिलूंगा, ठीक है। ट्रू टू हिज मर्क्यूरियल नेचर, है ना, उनका जो मर्क्यूरियल नेचर है कभी भी बदल जाते हैं, है ना। तो ही वेंट ऑन टू से, उन्होंने आगे और क्या कहा, दैट द कंडीशंस ऑफ अ पीस डील, शांति के लिए जो डील करना है उसके कंडीशंस विच ही हैज़ बीन पुशिंग एज अ मीन्स फॉर द यूएस टू एग्जिट द कॉन्फ्लिक्ट कुड ओनली बी नेगोशिएटेड बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन विद पॉसिबल हेल्प फ्रॉम द पोप, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जो भी कंडीशंस है वो यूक्रेन और रशिया को ही डिस्कस करना है, नेगोशिएट करना है, पॉसिबल हेल्प फ्रॉम द पोप, जो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं वो पोप हेल्प कर सकते हैं। अमिड दिस डिप्लोमैटिक अनसर्टेनिटी, अब अनिश्चितता है, डिप्लोमैटिक अनिश्चितता है फ्रॉम वाशिंगटन की तरफ से ये एक अनिश्चितता है, ठीक है। द रशियंस हैव शोन नो इंक्लिनेशन टू बैक डाउन, रशियंस हैव शोन नो इंक्लिनेशन मतलब उन्होंने कोई झुकाव नहीं दिखाया कि हम पीछे हट रहे हैं। यूएस ने तो बोल दिया कि भाई अगर मतलब हम अब, उनका दिख रहा है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है यूक्रेन को और सपोर्ट करने में, ठीक है। और ये देखते हुए रशियंस हैव शोन, ये देखते हुए भी रशियंस ने कोई झुकाव नहीं दिखाया कि हाँ हम ठीक है बैक डाउन कर रहे हैं, मतलब हम पीछे हट रहे हैं, चलो ठीक है भाई लड़ाई रोकते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने इंक्लिनेशन नहीं दिखाया। फ्रॉम देयर मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स ऑन रिजेक्टिंग सिक्योरिटी गारंटीज फॉर यूक्रेन, ठीक है। उन्होंने वो जो डिमांड्स है
सिक्योरिटी गारंटीज़ का, ठीक है, उनको रिजेक्ट करने वाला जो मैक्सिमलिस्ट डिमांड है उनका, ठीक है, यहाँ से कोई बैक डाउन करने का उन्होंने कुछ भी झुकाव नहीं दिखाया। इन द इवेंट ऑफ अ ट्रूस, अगर ट्रूस होता है, अगर शांति होती है तो, एंड फॉर इट्स डीमिलिटराइजेशन, उन्होंने बोला कि हाँ भाई डीमिलिटराइजेशन भी वहाँ पे होना ही है, ठीक है, बिना उसके हम कोई बातचीत नहीं कर सकते हैं। दिस वीक, इस हफ्ते, रशिया कंटिन्यूड टू लॉन्च अ बैरेज ऑफ अटैक्स, ठीक है, बैरेज ऑफ अटैक्स यानी कि लगातार अटैक पे अटैक। बैरेज का मतलब होता है बाढ़ जैसा, बिल्कुल, है ना, अटैक्स की बाढ़ लगा रखी थी, है ना। कीव डिड मैनेज टू रैली इट्स यूरोपियन एलाइज, ठीक है, टू सपोर्ट इट मिलिट्रली। अब यूक्रेन ने कम से कम इतना तो मैनेज कर लिया कि यूरोपियन एलाइज जो है उनके, यानी यूरोप के जो दोस्त हैं उनके, वो उनको सपोर्ट करें मिलिट्रली, वाइल इम्पोजिंग फ्रेश सैंक्शंस ऑन रशिया, और रशिया पर और सैंक्शंस भी लगवाया। बट द यूक्रेनियन रेजीम्स प्रिकैरिटी, प्रिकैरिटी मतलब जो रिस्क फैक्टर है यूक्रेनियन रेजीम का, जो इनसिक्योरिटी है, जो इंस्टेबिलिटी है in its eastern regions is evident with Russia continuing to hold on to significant territory, है ना। तो उनका जो ईस्टर्न रीजन में उनका जो इंस्टेबिलिटी है, जो इनसिक्योरिटी है, वो दिख रहा है, इज एविडेंट, ठीक है। और कैसे दिख रहा है कि रशिया अभी भी उसको होल्ड कर रहा है टू अ सिग्निफिकेंट टेरिटरी, काफ़ी हिस्सा वहाँ का रशिया के अभी भी कब्जे में है, एंड गेनिंग ग्राउंड इन द फ्रेश इंकर्शंस फ्रॉम द ईस्ट, और जो भी फ्रेश इंकर्शंस यानी कि जो भी रेड वगैरह हो रहा है ईस्ट से, वहाँ पे और रशिया जो है एरिया अपने कब्जे में लेते जा रहा है। तो यहाँ ईस्ट साइड में यूक्रेन जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ा हुआ है। विथ मिस्टर ट्रम्प शोइंग स्कैंट रिगार्ड, यानी कि बहुत कम रिगार्ड दिखा रहे हैं वो टुवर्ड्स टेकिंग अ कंसिस्टेंट पोजीशन, एक स्टेबल पोजीशन दिखाने में वो बिल्कुल कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, एंड सीमिंगली टेकिंग आउट अ लाइन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूरोपियंस। कीव माइट बी लेफ्ट विथ अ हॉब्सन्स चॉइस, और जो मिस्टर ट्रम्प का दिख रहा है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है अभी और यूक्रेन को सपोर्ट करने में, तो इसके बाद कीव माइट बी लेफ्ट विद अ हॉब्सन्स चॉइस, कीव के बाद बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं बचेगा, हॉब्सन्स चॉइस बचेगा। अकोमोडेट सम ऑफ रशियाज टेरिटोरियल डिमांड, अब रशिया जो भी बोलेगा कि हाँ ये टेरिटरी हमें दे दो तो उनको मानना पड़ेगा। अकोमोडेट की स्पेलिंग भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कई बार आ चुका है, तो अकोमोडेट की स्पेलिंग एक बार आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जितने कमेंट्स आएंगे मुझे पता चल जाएगा कि ये बच्चों ने ये पार्ट देखा है और अकोमोडेट की स्पेलिंग पे ध्यान दिया है, ठीक है। देखो सी भी डबल है और एम भी डबल है, ठीक है, बस इतना याद रखना, अकोमोडेट के लिए सी भी डबल है और एम भी डबल है, राइट। सो रशिया का जो टेरिटोरियल डिमांड है कि ये टेरिटरी हमारी है, तो उनको मानना पड़ेगा, उनके पास ऑप्शंस मतलब ऐसा है कि ऑप्शंस चॉइस बचेगा टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ पीस और एंड्योर द एट्रिशनल वॉर विथ लिमिटेड सपोर्ट। अब ये जो एकदम ख़त्म करने वाला वॉर है ना, वो या तो उनको झेलना पड़ेगा लिमिटेड सपोर्ट के साथ में, या फिर उनको रशिया का जो टेरिटरी का डिमांड है वो मानना पड़ेगा ताकि शांति का प्रोसेस, शांति की बातचीत शुरू हो सके, राइट। मिस्टर पुतिन माइट हैव सीज्ड द अपर हैंड इन जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स, कह रहे हैं कि पुतिन के पास हो सकता है अपर हैंड, यानी कि एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैंड हो सकता है इस वॉर में, बट इट्स इफेक्ट्स हैव बीन डिवास्टेटिंग फॉर मॉस्को एज वेल। कह रहे हैं कि ठीक है पुतिन का अपर हैंड है, यानी कि पुतिन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वॉर में, लेकिन जो वॉर से नुकसान हुआ है वो रशिया का भी हुआ है। रीजन सजेस्ट्स दैट पीस वुड यील्ड ग्रेटर डिविडेंड्स दैन कंटिन्यूइंग एन इलीगल इन्वेजन एंड दिस शुड अलाउ फॉर अ फ्रेश इम्पटस, है ना। रीजन सजेस्ट्स मतलब अगर लॉजिकली सोचे तो पीस जो है, यानी कि जो भी शांति अगर आएगी तो उससे ग्रेटर डिविडेंड यानी कि फ़ायदा होगा दैन कंटिन्यूइंग एन इलीगल इन्वेजन। ये जो इलीगल इन्वेजन है इसको कंटिन्यू करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर शांति स्थापित की जाए। एंड दिस शुड अलाउ फॉर फ्रेश इम्पेटस, और ये बात जो है और मोटिवेशन देना चाहिए, एंड दिस शुड अलाउ फॉर अ फ्रेश एविडेंस फॉर टॉक्स लीडिंग टू सीज फायर। सीज फायर के लिए जो बातचीत चल रही है उसके लिए और मोटिवेशन इस बात से मिलनी चाहिए। द बॉल इज इन क्रेमलिन्स कोर्ट।